दोस्तों ऐसी तो बहुत रोलर कोस्टर राइड है जो लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन हम आज यहाँ ऐसी अमेजिंग रोलर कोस्टर राइड के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपका दिल मजबूत होना चाहिए। इस पर बैठकर आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप किसी बहुत बड़ी इमारत से नीचे गिर रहे हों। ऐसे में तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे आता है स्काई स्क्रीम रोलर कोस्टर। दोस्तों आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे रोलर कोस्टर देखे होंगे, पर शायद ही आपने कभी ऐसा रोलर कोस्टर देखा होगा। ये रोलर कोस्टर राइड जर्मनी के हॉलिडे पार्क में है। इसके साथ ही ये केवल देखने में ही नहीं खतरनाक है, बल्कि यह वाकई में खतरनाक है। वैसे तो इसमें बहुत सारे फ्लिप ऑन इन्वर्जन मौजूद हैं, मगर आप अगर इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि यह रोलर कोस्टर राइड 150 फीट ऊंची है, जिसके हर एक पॉइंट पर आपको हार्ट अटैक सा आता हुआ महसूस होगा। वाकई में यह रोलर कोस्टर राइड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसके बाद आती है स्टील ड्रैगन 2000। ये कोई साधारण रोलर कोस्टर राइड नहीं है, बल्कि यह जापान की सबसे डेंजरस रोलर कोस्टर राइड में से एक है। यह जापान के नागासाकी स्पा नामक एक मशहूर पार्क में है। यह जापान की सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर राइड ही नहीं है, बल्कि यह पूरे वर्ल्ड की और जापान की सबसे तेज और सबसे लंबी रोलर कोस्टर राइड मानी जाती है। यह रोलर कोस्टर राइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के जैसे बनाई गई है। यह रोलर कोस्टर राइड 2000 में बनकर तैयार हो गई थी और उसी टाइम लोगों के लिए ओपन कर दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें, यह राइड सिर्फ 318 फीट ऊंची ही नहीं है, बल्कि इसे बहुत ही ज़्यादा सेफ बनाया गया है। इसके ट्रैक को इस तरह बनाया गया है कि यहाँ पर कोई भी घटना होने का कोई चांस नहीं है। इसके बाद आती है किंगणाका। दोस्तों किंगणाका रोलर कोस्टर राइड न्यू जर्सी में है। ये एक एक्सेलरेटेड कोस्टर राइड है और दुनिया की सबसे तेज़ और सबसे लंबी रोलर कोस्टर राइड में से एक है। इसे 21 मई साल 2005 में शुरू किया गया था, जहां इसकी लंबाई 3218 फीट है। वहीं इसकी स्पीड करीब 206 किलोमीटर पर आवर है और अगर इसकी हाइट की बात करें तो करीब 456 फीट है। ये सबसे डेंजरस रोलर कोस्टर राइड में से एक है और यहाँ जाने पर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद आती है इंसैनिटी राइड। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो की सबसे अमेजिंग राइड के बारे में। इसे अमेरिका में इंसैनिटी नाम से शुरू किया गया था। ये 2005 में बनकर तैयार हुई थी। अगर हकीकत में देखा जाए तो ये राइड सबसे ज़्यादा असली थ्रिलर राइड तो यही है। अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 900 फीट है और इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण इसकी स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर रखा गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस राइड का एक क्राइटेरिया है। अगर आपकी हाइट 52 इंच से कम नहीं है तभी आप इस राइड को एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपकी हाइट 52 इंच से कम है तो आप इस राइड को दूर से ही देख सकते हैं। इसके बाद आती है आर्खम एसाइलम। यह राइड ऑस्ट्रेलिया में है। ये राइड साल 1995 में बनकर तैयार हुई थी। इसके ऊपर लीथल वेपन सीरीज़ की थीम लिखी गई थी, लेकिन फिर इसे बदला गया और साल 2012 में आर्खम एसाइलम के ऊपर थीम लिखा गया। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो करीब 109 फीट ऊंची है। लंबाई में भी ये 2500 फीट लंबी थी। इसकी स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन इसके बाद भी साल 2019 में इसे किसी अननोन रीज़न के कारण बंद कर दिया गया था। इसके बाद जो राइड आती है उसका नेम है मिशन स्पेस। ये मिशन स्पेस नासा से जुड़ी हुई एक अमेजिंग रोलर कोस्टर राइड है। ये आपको ऐसा एक्सपीरियंस कराती है जैसे नासा के किसी ट्रेनी को एक्सपीरियंस कराया जाता है। आपको इसमें बैठने के बाद बिल्कुल एक एस्ट्रोनॉट की तरह लगेगा, बिल्कुल वेटलेस। अगर आप इस पर बैठकर मार्स का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यह आपका वेट लगभग 2.5 गुना बढ़ा देगी।
दरअसल यह फ्लोरिडा के वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड में मौजूद है। यह एक्सपीरियंस करने में जितनी महंगी नज़र आती है, असल में यह उससे भी ज़्यादा महंगी है। इसे बनाने का खर्च लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा का है। इसकी ड्यूरेशन भी 5 मिनट 38 सेकेंड तक है और ये बहुत गजब एक्सपीरियंस देती है। इसके बाद 2 रोलर कोस्टर राइड आती है, उसका नेम है डर्बी रेसर। दरअसल यह लकड़ी की बनी 2 रोलर कोस्टर राइड थी जो रेसर बीच में मौजूद थी। दरअसल इसका रिव्यू 1910 में किया गया था, लेकिन इसकी सेफ्टी में काफ़ी कमी होने के कारण बहुत से लोगों को बहुत सारी चोटें आ रही थीं और कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई थी। इसीलिए इसकी टिकट की सेल्स में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुई। इसीलिए इसे 1919 में हटा दिया गया। इसके बाद 1937 में इसी नाम की एक और रोलर कोस्टर राइड को शुरू किया गया था, लेकिन उसे भी कुछ कारणों के चलते साल 1948 में बंद करना पड़ा। इसके बाद आती है साइक्लोन अम्यूज़मेंट राइड, कोनी आइलैंड के नूना नामक पार्क में है। ये वीडियो की सबसे डेंजरस रोलर कोस्टर राइड में से एक है। दरअसल इसमें 12 ट्रिम पॉइंट हैं। दरअसल यह 85 फीट ऊंची है, पर इसके बावजूद भी इसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आई है। इसकी स्पीड करीब 97 किलोमीटर पर आवर की है। दरअसल यह रोलर कोस्टर राइड बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। इसकी वजह से इसमें एक बार में केवल 24 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं, जो इसे सच में एक अमेजिंग राइड बनाता है। जब बात डेंजरस रोलर कोस्टर राइड की हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके अपनी ऐसे ही कुछ डेंजरस स्टोरी के बारे में बताऊंगी जो इसने मेरी लाइफ को हिला कर रख दिया। तो फ्रेंड, हमारी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके बारे में ना हमने कभी सोचा हुआ होता है, ना हमने कभी उस पर एक्सपेक्टेशन की होती है, लेकिन जब वो हमारी लाइफ में होता है तो हम उसे कभी ज़िंदगी भर भूल भी नहीं पाते हैं और ये हमारी लाइफ की अनसॉल्व्ड और मिस्टीरियस स्टोरी बनकर रह जाती हैं। तो मेरी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया। उसके साथ ऐसा होने के बाद वो सदमे में चली गई और बहुत दिनों तक वो उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाई। बेसिकली ये स्टोरी हमारे कॉलेज टाइम की है। कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था और मेरी फ्रेंड का बर्थडे आने वाला था और सर्दी से भरा दिसंबर का महीना चल रहा था। क्योंकि कॉलेज का लास्ट डे चल रहा था, उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने वाला था, फिर सब अपनी अपनी जगह चले जाते, कोई कहीं चला जाता, कोई कहीं चला जाता। इसलिए सबने सोचा कि क्यों ना इस बर्थडे को स्पेशल बनाया जाए। तो हम लोगों ने इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए शहर से बाहर अंकल का एक फार्म हाउस था, उसे बुक कर लिया। बेसिकली कॉलेज में कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं जिसमें सब अपने दोस्तों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप होती है, तो वैसे ही हम 5 लोगों का ग्रुप था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसमें से एक इंसान जो होगा वो बर्थडे के एक दिन पहले जाके फार्म हाउस की सफाई कर देगा। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इवनिंग के टाइम हम चारों भी वहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि रात के 12 बजे हम वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो जैसा डिसाइड हुआ था, तो हम चारों इवनिंग के टाइम उस फार्म हाउस के लिए निकल गए। हम लोग फार्म हाउस पे जब पहुँचे तो लगभग 6 का टाइम हो रहा था। अंधेरा होने में कुछ ही टाइम बाकी था और फार्म हाउस बहुत ही शांत था। जब हम चारों फार्म हाउस पे पहुँचे तो हम लोगों ने कॉल लगाई अपने फ्रेंड को, जो पहले ही आने वाला था साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन उसका कॉल बंद आ रहा था। और हम लोग जब फार्म हाउस के लिए निकल ही रहे थे तब भी और रास्ते में भी हमने बहुत सारी कॉल लगाई थी, लेकिन उसकी कॉल लग ही नहीं रही थी। पता नहीं उसका फ़ोन ऑफ था कि ऑन था, कुछ पता नहीं चल रहा था। उसने निकलने से पहले 2-3 बार हमें कॉल की थी ये बताने के लिए कि मैं रास्ते में हूँ, फार्म हाउस पहुँचने वाला हूँ, लेकिन फार्म हाउस पहुँचने के बाद उसकी ना कॉल लग रही थी, ना उसने हम लोग को कॉल की थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि फार्म हाउस पे नेटवर्क ना आ रहा हो, इसलिए उसे कॉल ना लग रही हो। लेकिन फार्म हाउस पहुँचने के बाद जब वो हमें नहीं मिला तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जब हम लोग फार्म हाउस को देखे तो हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए, क्योंकि फार्म हाउस बहुत ही लग रहा था कि बहुत दिन से यहाँ पे शायद कोई आया ना हो, ऐसा लग रहा था उसे देख के। और उसके आसपास के एरिया में भी घर नहीं दिखाई दे रहे थे दूर दूर तक। जब फार्म हाउस को हम लोगों ने अंदर से देखा तो सच में यहाँ पे बहुत दिन से कोई नहीं आया था,
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो गई थी सारी जगह और ऐसा देखने से लग रहा था कि बहुत दिन से यहाँ साफ़ सफाई ना हुई हो। फार्म हाउस की फर्श टूटी हुई थी और दीवारों पर बहुत जाले लगे हुए थे और फार्म हाउस के आसपास बहुत ढेर सारे पेड़ थे। ऐसा देखने से लग रहा था जैसे फार्म हाउस किसी जंगल के बीचों बीच में हो। फार्म हाउस में 3 बड़े बड़े कमरे थे। ये सब तो ठीक था, लेकिन उससे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि जो फ्रेंड पहले आने वाला था वो फ्रेंड भी वहाँ पे हमें नहीं दिख रहा था और न वहाँ पे कोई और लोग पहुँचे थे जिसके साथ मिलके वो साफ़ सफाई करने वाला था। कुछ जगह पर तो देखने पे लग रहा था कि साफ़ सफाई हुई हो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे आधी ही साफ़ सफाई हुई हो। उसमें से एक कमरा था जिसे ऐसा देख के लग रहा था कि वहाँ पे अच्छे से सफाई की गई हो और बाकी कमरे जो थे वो बंद थे। इसे देख के हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ना पे वहाँ पे साफ़ सफाई सही से हुई थी और ना ही हम लोग के खाने पीने का इंतज़ाम हुआ था। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे क्योंकि ना तो हमें पता था कि वो कहाँ है और ना ही उसकी कॉल लग रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद इधर उधर वो कुछ काम से गया हो और यहाँ पे नेटवर्क ना हो, इसलिए उसकी कॉल नहीं लग रही है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो रूम साफ़ है हम लोग वहीं पे चलते हैं क्योंकि यहाँ गंदगी पे तो खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग कुछ दूर पे ही गए थे कि हम लोगों को फ्रेंड के शूज़ दिखाई दिए और थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। तो हम लोगों ने जब फ्रेंड के शूज़ को देखा तो माहौल थोड़ा नॉर्मल हो गया। हम लोगों ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन वो कोई आवाज़ सुन के जवाब दे ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद कुछ काम के लिए वो बाहर गया हो। हम लोगों ने जब रूम में एंट्री की तो हम लोगों ने देखा कि रूम बहुत अच्छा है और सब बहुत खुश हो गए क्योंकि रूम सच में बहुत अच्छा था और साफ़ था और वहाँ पे अच्छी महक भी आ रही थी। रूम के एक साइड बड़े बड़े सोफ़े लगे हुए थे, एक साइड चेयर थी, टेबल थी। तो सब लोग जाके सोफ़े पे बैठ गए और फिर हम लोगों ने देखा कि रूम के दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजे के बगल दोनों तरफ खिड़कियाँ लगी हुई हैं। तो मेरे फ्रेंड ने दोनों दरवाज़ों को देखा तो उसने देखा कि पीछे वाला दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे के ऊपर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी जो पूरी तरीके से गंदी हो गई थी और काली हो गई थी और सही से उसमें दिख भी नहीं रहा था कि पेंटिंग में क्या है। और उसके बगल एक घड़ी लगी हुई थी और घड़ी में 3:15 के टाइम पे वो रुक गई थी। तो मेरी फ्रेंड सोफ़े से उठी और जाके उसने खिड़की को ओपन कर दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि खिड़की के बाहर वाकई बहुत खूबसूरत व्यू था। तो खिड़की से बहुत अच्छी हवा आने लगी अंदर। तो मेरे फ्रेंड ने, जिसने दरवाज़ा बंद कर दिया था पीछे का, उसने सोचा क्यों ना दरवाज़ा खोल के देखा जाए कि इसके पीछे का व्यू कैसा है और उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो दरवाज़ा खोलते ही तेज़ और ठंडी हवा अंदर आने लगी और उस हवा के साथ सूखे पत्ते भी रूम के अंदर आ गए और चारों तरफ बिखर गए। और जिसने दरवाज़ा खोला था वो बाहर जाने लगा और बाहर जाते ही उसने देखकर कहा, यहाँ कितनी शांति और यहाँ कितने पेड़ पौधे हैं। जो सारे पत्ते बिखर गए थे उसे हम मिलकर साफ़ करने लगे और जो बाहर गया था उसे हम लोगों ने बुलाया और कहा कि अंदर आओ। तभी हम लोगों ने नोटिस किया कि बाहर की तरफ कोई परछाई जैसा उसके पीछे से गुजरा है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग उसे ध्यान से देख नहीं पाए कि वो क्या चीज़ है। फिर हम लोगों को याद आया कि हम लोग का फ्रेंड अभी तक वापस नहीं आया और बहुत लेट हो गई है। तो हम लोगों ने उसे फिर से कॉल ट्राई की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मेरी फ्रेंड ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा कि जब हम यहाँ आए थे तो 3:15 हो रहे थे और अब घड़ी में 1:05 हो रहे हैं। फिर मैंने भी घड़ी की ओर ध्यान दिया। फिर मैंने उससे कहा कि हो सकता है कि घड़ी ख़राब है, इस वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन मेरी फ्रेंड कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर घड़ी ख़राब भी होती तो उसकी कांटे आगे जाके रुकनी थी, लेकिन ये पीछे 2 घंटा कैसे हो गई। फिर मेरा फ्रेंड बोल पड़ा कि मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे हॉरर मूवी के जैसे फीलिंग आ रही है यहाँ आते ही। फिर हम लोगों ने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं। जब तक हम लोग का फ्रेंड आता है तब तक हम लोग सारी तैयारी कर लेंगे ताकि बर्थडे ही मनाना बाकी रहे। फिर हम लोगों ने स्पीकर गाड़ी से निकाल लाए और फ्रीजर बॉक्स निकाल कर लाए और एक साइड पे रख दिए। हम लोगों ने वहाँ की सारी लाइट ऑन कर दी और बहुत ज़्यादा रोशनी जिसकी वजह से चारों तरफ फैल गई। हम लोगों ने सारा काम ख़त्म कर लिया, साफ़ सफाई कर ली, सारा चीज़ डेकोरेट कर लिया। फिर शांति से जाके एक जगह पर बैठ गए। अब लगभग रात के 8 बज चुके थे और अंधेरा होने लगा था।
अब तक हम लोग को फार्म हाउस में आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे और अभी तक मेरे फ्रेंड का कुछ पता नहीं चला था। फिर मैंने बाहर की ओर देखते हुए देखा कि जो मेरे फ्रेंड के शूज़ रखे थे अब वो वहाँ पर नहीं हैं। तो मैंने सबसे पूछा कि क्या किसी ने उसका शूज़ हटाया है? तो सब बहुत ज़्यादा थक गए थे और सभी ने थकी हालत में सर हिलाया नहीं। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि हो सकता है कि वो यहीं कहीं हो और हम लोग को डराने के लिए ऐसा सब कर रहा हो। फिर मैंने उसे कॉल ट्राई की लेकिन अभी भी उसका फ़ोन ऑफ ही आ रहा था। फिर मैंने कहा कि पता नहीं कहाँ होगा। उसने ना कोई मैसेज किया, ना उसकी कॉल लग रही है, ना उसने कॉल किया। तो मेरे फ्रेंड ने चिढ़ते हुए कहा कि छोड़ो उसे, चलो हम अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं, जब वो आएगा तब देखा जाएगा। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था इसलिए हम लोगों ने सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। फिर हम लोगों ने स्पीकर पे बहुत तेज़ स्पीड में सॉन्ग चला लिए और हम लोग डांस करने लगे और गाना गाने लगे। फिर हम लोगों ने फ्रीजर से कोल्ड ड्रिंक निकाली और हम लोगों ने पार्टी स्टार्ट कर दी। पार्टी करते करते कब रात की 1 बज गई हम लोग को पता ही नहीं चला। अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और सब फ्रेंड के बारे में भूल ही गए थे कि वो अभी तक वापस नहीं आया है। फिर हम लोगों ने केक कटिंग का प्लान किया और फ्रीजर से केक निकालते निकालते मेरी फ्रेंड धीमे धीमे सॉन्ग गुनगुनाने लगी और उसने केक निकाल के टेबल पर रखा, उस पर मोमबत्ती लगा दी और माहौल बनाने के लिए हम लोगों ने सारी लाइट बंद कर दी। फिर अजीब सी आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आवाज़ सुनकर सब शांत हो गए। कहीं से अजीब आवाज़ आ रही थी लेकिन हम चारों में से कोई भी नहीं गुनगुना रहा था। फिर से कोई आवाज़ आनी शुरू हो गई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोगों ने सुना कि हम लोग के साथ कोई और भी गुनगुना रहा है। फिर मेरी फ्रेंड ने देखा कि खिड़की के पास कोई था और उसने कहा कि कोई खिड़की के पास है। अंदर अंधेरा होने के कारण हमें बाहर से आ रही वो परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। खिड़की के बाहर की परछाई हम लोगों ने साफ साफ देखी लेकिन वहाँ का कांच इतना गंदा था कि हमें उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दिया और उसने जब देखा कि हम लोग उसे देख रहे हैं तो वो वहाँ से भाग गया। फिर मेरा फ्रेंड चाकू लेके खिड़की के पास गया और उसने खिड़की का दरवाज़ा बाहर की ओर धकेल के खोल दिया। जैसे खिड़की का दरवाज़ा खुला वैसे ही बहुत तेज़ हवा का झोंका अंदर आने लगा और हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनने के बाद मेरा फ्रेंड पीछे की तरफ दरवाजे की तरफ जाने लगा तो मैंने कहा रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। फिर हमें लगने लगा कि हम लोग का जो फ्रेंड खोया हुआ था वही हम लोग के साथ कुछ मजाक कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं था कि दरवाजे के पीछे कौन है। तो हम लोग दरवाजे की तरफ जाने लगे लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे रोकते हुए कहा कि देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो हम लोग के साथ इतना गंदा मजाक करेगा। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोलूँगी और तुम जल्दी से बाहर की तरफ देख लेना कि कौन है। फिर उसने भी गर्दन हमें हिला दी। फिर उसके आगे जाने पर मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। फिर मेरे फ्रेंड ने जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो वो हंसने लगा और उसने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था कि वही हम लोग के साथ मजाक कर रहा है, देखो वो वहाँ पे दूर खड़ा हुआ है। फिर मैंने भी दरवाज़ा पूरा खोल दिया और हम लोगों ने बाहर की तरफ देखा तो हम लोग को लगा कि सच में वो वही है, क्योंकि उसी की बॉडी की शेप का कोई वहाँ पे खड़ा था जो दूर से दिखाई दे रहा था हम लोग को। फिर मैंने नोटिस किया कि उसके पीछे भी कोई है जिसकी परछाई मुझे नज़र आ रही है। फिर हम लोग को एक आवाज़ सुनाई थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना बोलने के बाद वो जाके झाड़ियों में छुप गया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो हम लोग की मेल फ्रेंड है वो जाके देखेंगे कि वो झाड़ी में क्यों छिप गया है। फिर हम दोनों अंदर ही थे और उन दोनों बाहर की ओर जाने लगे। वो दोनों बाहर की तरफ जा ही रहे थे कि हम लोगों को सामने वाले दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनाई दी। तभी
हम लोगों ने आवाज़ लगाई और उन्हें रोक लिया और वापस बुलाया कि दरवाजे पर कोई आया है। फिर वो दोनों जब अंदर आ गए तो हम लोगों ने पीछे वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर हम लोग का फ्रेंड खड़ा था और उसने इंटर करते ही कहा कि तुम लोगों ने मेरे बिना ही पार्टी शुरू कर दी। मैं तो कुछ सामान लेने खाने के लिए चिप्स वगैरह गया था और वहाँ गाड़ी ख़राब हो गई, इसलिए मुझे इतना लेट हो गया। फिर हम लोगों ने उसे जल्दी से अंदर की ओर घसीट लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर हम लोगों ने सारी चीज़ उसे बताई और उससे पूछा कि झाड़ी के पास वो खड़ा था। फिर उसने कहा कि नहीं, वो नहीं था। फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग केक नहीं कट करेंगे और ना पार्टी करेंगे। हो सकता है कि ये घर हॉन्टेड हो, क्योंकि हम लोगों ने क्लियर और चारों ने आवाज़ सुनी थी, किसी एक ने नहीं। फिर हम लोगों ने सारा सामान पैक कर लिया और फिर हम लोग अपनी कार की तरफ चले गए और सब लोग कार में बैठ गए और वापस घर आ गए। लेकिन आज भी जब हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। हो सकता है कि आप लोग की लाइफ में भी कुछ ऐसा कभी ना कभी हुआ हो। मैंने जो हॉरर एक्सपीरियंस किया था अपने फ्रेंड के साथ, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो फिर अब हम चलते हैं अपने वीडियो की नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाद आती है फार्मूला रोसा नामक एक शानदार रोलर कोस्टर राइड, या फिर इसे हम एक थ्रिलर राइड भी कह सकते हैं। यह अबू धाबी में है। इसे 4 नवंबर सन 2010 में पब्लिकली ओपन कर दिया गया था। इस अमेजिंग राइड में हाइड्रोलिक लॉन्च सिस्टम का यूज़ किया गया है, जो इसकी स्पीड को 240 किलोमीटर पर आवर तक बूस्ट कर देता है और इतनी स्पीड पकड़ने के लिए इसे 4.2 सेकंड का ही वक्त लगता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो 170 फीट है और इसकी लंबाई 6562 फीट। भले ही इस अमेजिंग राइड की टाइम ड्यूरेशन बाकी सारी रोलर कोस्टर राइड से कम है, लेकिन 1 मिनट 32 सेकंड इस राइड को एंजॉय करने के लिए काफ़ी है। शायद इसी वजह से आज ये हमारे वीडियो में शामिल है। इसके बाद जो राइड आती है उसका नेम है बैटमैन द राइड। दोस्तों, ये एक इन्वर्टेड रोलर कोस्टर है। ये बैटमैन के थीम पर बेस्ड है। ये रोलर कोस्टर राइड यूएसए में है। इसकी हाइट करीब 100 से 105 फीट के आसपास है। वहीं इस राइड की स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये राइड कितनी ज़्यादा खतरनाक है। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि ये दुनिया की सबसे पहली इन्वर्टेड रोलर कोस्टर राइड है। इसे साल 1992 में शुरू किया गया था। इसे बनाने का कुल खर्च $7 मिलियन से भी ऊपर का था। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।